हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम बात करेंगे ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के बारे में। जी हां, ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट ये एक जॉब होती है और इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो जॉब है बेसिकली ये आपको अगर फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो ये पर्सन आपको मिलेंगे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। साथ ही साथ ये जॉब अपॉर्चुनिटी काफी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो मास्टर्स कर चुके हैं, एम फार्मा कर चुके हैं, और या तो वो एम फार्मा करने के बाद या तो वो टीचिंग कर रहे हैं, एकेडमिक्स में वर्क कर रहे हैं, और वो एक साइड वर्क करना चाहते हैं, मतलब एक साइड जॉब करना चाहते हैं, एज ए फ्रीलांसर जॉब करना चाहते हैं और अपने नॉलेज की हेल्प से अर्निंग करना चाहते हैं। तो ये जॉब काफी अच्छी होती है, जिसे हम कहते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के बारे में। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि ये जॉब होती क्या है, यहां पर हमको क्या क्या वर्क होते हैं और ये इसमें आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का वर्क क्या होता है। तो इसके वर्क को मैंने सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज हम ये वर्क डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्क होता है डाटाबेस रिसर्च, दूसरा वर्क होता है डाटा डेवलपमेंट, तीसरा वर्क होता है पैक इंसर्ट्स, पांचवा वर्क होता है साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क होता है, इसमें आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और पांचवा वर्क होता है पब्लिक अवेयरनेस। तो देखिए, टोटल 5 वर्क होते हैं जो कि ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज समझते हैं कि वर्क क्या होते हैं और इसके अंदर हमको क्या काम करना होता है। जो फर्स्ट वर्क होता है ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का, वो वर्क होता है डाटाबेस रिसर्च। तो देखिए, इस वर्क के अंदर ये करना होता है जैसे कि आपको रिसर्च, मतलब डाटाबेस रिसर्च का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपसे कोई पर्सन कांटेक्ट करता है और वो आपको बताता है कि सर मैं एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। वो रिसर्च प्रोजेक्ट वे में भी हो सकती है या वो पीएचडी भी कर रहा हो, और वो टॉपिक जो होगा वो या तो हो सकता है किसी ड्रग के बारे में बात कर रहा हो, या किसी हर्बल प्लांट के बारे में बात कर रहा हो, और या किसी नया इंस्ट्रूमेंट हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, कोई ड्रग का इफेक्ट हो, या कोई मेथड डेवलपमेंट हो। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है वो डाटा को डेवलप करना है, या डाटा को डेवलप का मतलब है कि उस डाटा के बारे में आपको रिसर्च करनी है, या उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो उस पर्सन को प्रोवाइड करानी है। वो जानकारी जो होगी वो आर्टिकल वे में हो सकती है, उसको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश हो चुके हैं वो सारे आर्टिकल्स उसको प्रोवाइड करवा देना, या जितने भी ग्राफ्स हैं या कोई नई इमेजेस आपको पता चली हैं तो वो इमेजेस या ग्राफ्स उसको प्रोवाइड करवा देना, या बुक सजेस्ट करना कि इस बुक के अंदर या उस बुक का पूरा चैप्टर जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी बुक के अंदर कोई जानकारी है, कोई चैप्टर है, तो वो पूरा का पूरी बुक्स के बारे में उसको जानकारी देना कि ये पूरी बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी एक तरीके से प्रॉपर रेफरेंस प्रोवाइड करवा देना। मतलब एक प्रॉपर तरीके से उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपको उस पर्सन को प्रोवाइड करानी है जो उस टॉपिक के ऊपर कोई पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। ये सारी जानकारियां आप उसको प्रोवाइड करा दोगे तो उसके एवज में आपको पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, और ये काफी अच्छी प्रोसेस है, काफी अच्छा वर्क है। क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं आपको बता दूं कि जो लोग रिसर्च से नहीं जुड़े हुए होते हैं उनको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती है कि कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, गूगल के अंदर कैसे डाटा को सर्च किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये केवल वही कर पाता है जिसने प्रॉपर वे में रिसर्च करी है। और रिसर्च आप कब करते हो? जब आप बी फार्मा कर रहे होते हो, या एम फार्मा कर रहे होते हो, या पीएचडी कर रहे होते हो, तो उस समय आप डाटा को प्रॉपर तरीके से सर्च करते हो, जिससे कि आपको डाटा को सर्च करना आप सीख जाते हो। तो आपके लिए तो वो काफी इजी हो जाता है। बट जो कोई भी नया पर्सन होता है उसको डाटा के को सर्च करना इतना इजी नहीं होता है। तो ये भी अपने आप में एक वर्क है जिससे कि काफी लोग अपनी अर्निंग करते हैं। अगला जो वर्क होता है वो होता है डाटा डेवलपमेंट। देखिए, डाटा डेवलपमेंट से मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो कोई टॉपिक आपको प्रोवाइड कराता है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाटा को डेवलप करना है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई फार्माकोविजिलेंस स्टडी। आपको कोई पर्सन है या कोई भी फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, वो आपसे कांटेक्ट करती है और बोलती है कि सर हम इस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर, जो कि हमारी ड्रग मार्केट के अंदर सेल हो रही है, इससे रिलेटेड हमको फार्माकोविजिलेंस स्टडी से डाटा चाहिए। तो आप फिर मार्केट में जाते हैं और उस पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड फार्माकोविजिलेंस स्टडी करते हैं। फार्माकोविजिलेंस स्टडी का मतलब होता है किसी भी ड्रग की एडवर्स रिएक्शन को पता करना, कि जब ड्रग मार्केट के अंदर आ गई है तो 2 साल 3 साल या 2 महीने 6 महीने 1 साल के बाद उस ड्रग का किसी भी टाइप का एडवर्स इफेक्ट तो शो नहीं हो रहा है। देखिए, एडवर्स इफेक्ट तब दिखाई देता है जब हम किसी ड्रग को लंबे वक्त तक यूज करते हैं। तो लंबे वक्त
वक्त तक ड्रग को यूज करने के बाद उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट हमको हमारी बॉडी पे महसूस होते हैं। मतलब जब ड्रग तुरंत बन जाती है, जब ड्रग कंपनी के अंदर बनती है, तब हम ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को पता नहीं कर सकते हैं। जब ड्रग मार्केट के अंदर आ जाती है और एक लंबे समय तक रहती है, मतलब 1 साल 2 साल तक, तब हमको पता चलता है कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। और यही चीज आपको प्रोवाइड की जा सकती है कि आपको किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पता करने हैं। वो अलग अलग हो सकता है, मतलब बच्चों में उस ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ, महिलाओं में क्या हुआ, जो प्रेग्नेंट वुमन है उनमें क्या इफेक्ट हुआ, जो एल्डर पर्सन है 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनमें ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ। ये सारा डाटा कलेक्शन आपको करना होता है और फिर कंपनी को प्रोवाइड कराना होता है। तो इसे कहते हैं डाटा डेवलपमेंट, जहां पर आपको मार्केट में जाना है और डाटा को डेवलप करना है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जिसके एवज में आपको काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है। देखिए अगला वर्क होता है पैक इंसर्ट्स। देखिए पैक इंसर्ट्स के बारे में ज्यादातर फार्मा स्टूडेंट्स को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है और ये आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पैक इंसर्ट्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी ड्रग जो है वो बॉक्स के अंदर पैक होती है और जब आप उस ड्रग को खोलते हो, उस पैकेट को खोलते हो, तो उस पैकेट के अंदर आपको एक स्लिप, एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची के अंदर सारी जानकारी होती है कि ड्रग के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ड्रग को आपको कैसे यूज करना है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। उस पर्ची के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, उर्दू में भी आप मैंने देखी है, तेलुगु और तमिल तक में होती है कि उस प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज करना है और यूज करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। इसकी सारी जानकारियां जो होती है वो उस पर्ची के अंदर होती है और इसी पर्ची, इसी स्लिप को बोला जाता है पैक इंसर्ट्स। तो कई बार जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो पैक इंसर्ट जो उस प्रोडक्ट के साथ में कंपनी को देना होता है, तो उस पैक इंसर्ट को कैसे डिजाइन करना है, उसके अंदर हमको क्या क्या जानकारी रखनी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, इस प्रॉपर पैक इंसर्ट को डिजाइन करने का काम भी ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट को दिया जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जिसके एवज में आपको काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि पैक इंसर्ट्स क्या होता है। तो इस पैक इंसर्ट को तो इससे आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी ड्रग को यूज करें और आपको अगर पैक इंसर्ट मिले तो आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, जिससे कि आपको भी पैक इंसर्ट से रिलेटेड मतलब आपको भी ये वर्क मिल सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैक इंसर्ट को डिजाइन करें और उसके अंदर जानकारी रखें। तो आप प्रॉपर वे में पैक इंसर्ट को पढ़ें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इसके अंदर कौन कौन सी जानकारियां दी गई हैं और कौन कौन सी जानकारी इसके अंदर मिसिंग है जो कि होनी चाहिए थी। तो आप एक काम कर सकते हैं, उस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो और आप उनको बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि सर हमने आपकी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया था जिसके अंदर हमको ये पैक इंसर्ट मिला था और इस पैक इंसर्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, जिससे कि आप उनके कांटेक्ट में आप आएंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि आप उनका जो अगला आने वाला प्रोडक्ट है उससे उसका जो पैक इंसर्ट होगा वो आपसे डिजाइन कराएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जॉब है और ये साइड में आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको अर्निंग भी होगी और आगे चल के आपका कंपनी में नाम भी होगा और वो आप उनके कांटेक्ट में भी आएंगे। अगला जो वर्क होता है वो होता है साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू। देखिए साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू खासकर वो स्टूडेंट्स काफी करते हैं जो कि अभी टीचिंग लाइन में है, एकेडमिक्स लाइन में है और जिन्होंने, क्योंकि देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। देखिए जब भी कोई स्टूडेंट अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करता है और वो कोई टॉपिक को चूज करता है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च वर्क करूंगा, वो एम फार्मा का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो पीएचडी स्टूडेंट भी हो सकता है, या वो पर्सन भी हो सकता है जो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा है। तो सबसे पहले वो उस टॉपिक के ऊपर, मान लीजिए उसने कोई टॉपिक चूज करा, तो उस पर हमको पहले लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कोई नई ड्रग हो सकती है, कोई हर्बल प्लांट हो सकता है, कोई नया इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टॉपिक के ऊपर क्या क्या रिसर्च वर्क हुआ है इससे पहले, मतलब आज हमने कोई रिसर्च वर्क चूज किया है तो इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर, या मान लीजिए आपने कोई प्लांट ले लिया, उस प्लांट के ऊपर कोई रिसर्च वर्क आपको करनी है, तो उस प्लांट से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, उसके ऊपर क्या क्या पेपर पब्लिकेशन हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है, बुक्स के अंदर उस प्लांट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजों को जुटाना, इसी को बोला जाता है साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू। जिससे कि उस लिटरेचर को पढ़ के आप ये पता लगा सकें कि अभी तक इस प्रॉपर रिसर्च, इस टॉपिक के ऊपर ये रिसर्च हो चुकी है, तो अब मैं ये रिसर्च तो कर नहीं सकता हूं क्योंकि ये काम पहले ही हो चुका है, तो अब मैं क्या काम कर सकता हूं। ये लिटरेचर रिव्यू से आपको हेल्प होती है। अगर आप लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे और आपने पहले से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, आपने पहले से रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया और आपकी रिसर्च खत्म हो गई और बाद में आपको पता चलता है कि ये जो काम मैं कर रहा था ये काम तो पहले ही हो चुका है, इसके ऊपर तो पेपर पब्लिकेशन भी हो चुका है, तो आपकी रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। तो साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू करना काफी जरूरी होता है जब हम रिसर्च करना
स्टार्ट करते हैं। समझ गए? अब मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च गैप क्या होता है। देखिए, जब हम साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो अब हमको सारी जानकारियां उस टॉपिक से मिल जाती हैं। तो जब हम पूरा साइंटिफिक रिव्यू पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हम ये भी पता लगाते हैं कि उस टॉपिक के अंदर जो जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें क्या कमी थी और क्या चीज थी जो इसमें हम बेहतर कर सकते हैं। मतलब हमने उस रिसर्च को पढ़ने के बाद उसकी कमी को पहचाना कि यहाँ पर ये कमी हमको दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है रिसर्च गैप। और इस रिसर्च गैप के बेसिस पे ही हम अपनी रिसर्च को डिसाइड करते हैं कि अब हम क्या रिसर्च करेंगे, और उसी रिसर्च गैप के आधार पे हम अपना मॉडल बनाते हैं कि जो पहले जो रिसर्च वर्क हुआ था इनके अंदर ये कमी थी, ये गलतियां थी, और हम इस गलतियों को सुधारेंगे हमारी रिसर्च में, जिससे कि हम ये बताएंगे कि हमने जो रिसर्च करी थी वो पहले होने वाली रिसर्च से क्यों बेहतर है और हमारी रिसर्च क्यों अच्छी है। वो किसी भी वे में हो सकती है। मतलब पहले जो रिसर्च हुई थी हो सकता है वो काफी महंगी हुई हो, काफी कॉस्टली हुई हो, और अब हम जो रिसर्च करें वो काफी सस्ती होगी, जिससे कि इकोनॉमिकल वे में हमारी रिसर्च काफी अच्छी होगी। तो ये एक रिसर्च गैप हो गया। और अलग अलग रिसर्च गैप हो सकते हैं, जैसे कि कोई पहले जो रिसर्च हुई थी उसमें काफ़ी जो केमिकल यूज़ हुए थे वो काफ़ी हार्मफुल थे, और अब हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर हम जो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं वो जितने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो ये भी एक रिसर्च गैप हो गई। तो ये एक रिसर्च गैप होती है। तो ये काम आप कर सकते हैं, और खासकर ये वो स्टूडेंट करते हैं जिनका रिसर्च में काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, जो पहले से काफ़ी रिसर्च कर चुके होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। और ज़्यादातर मैंने ये कॉलेज में काम करते हुए एकेडमिक्स और जो रिसर्चर होते हैं, जो टीचिंग लाइन में होते हैं, यही लोग इस वर्क को करते हैं, और इसमें आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी एक वर्क होता है ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का। जो आखिरी वर्क होता है ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का वो होता है पब्लिक अवेयरनेस। देखिए, पब्लिक अवेयरनेस से आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब तो ये होगा कि जो भी ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रही है उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो पब्लिक को देना, उसके साइड इफेक्ट के बारे में और उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसके यूज के बारे में। बट ये तो है ही इंफॉर्मेशन, ये तो एक इंपॉर्टेंट वर्क है ही। साथ ही साथ जो ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का वर्क ये होता है कि जैसे कि कोई ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट को ये बात पता होती है कि जो वो ड्रग है उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज हो रहे हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो सकता है, और उसकी जानकारी अगर लोगों को नहीं है, जैसे एग्जांपल के कोई ड्रग मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उस ड्रग का एग्जांपल के लिए किसी प्रेग्नेंट वुमन अगर उसको लेती है तो उसके ऊपर बहुत ही साइड इफेक्ट हो सकता है और उससे कोई खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं, और ये जानकारी कंपनी ने अभी तक मार्केट में प्रोवाइड नहीं कराई है। तो ये कर्तव्य होता है ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का कि वो खुद प्रोवाइड कराए जानकारी, वाया सोशल मीडिया भी प्रोवाइड करा सकता है, वो कंपनी को मेल भी कर सकता है, वो गवर्नमेंट को भी मेल कर सकता है कि सर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये थोड़ा खतरनाक है, और अगर प्रेग्नेंट वुमन ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेगी, ये दवाई लेगी तो उनको ये नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये जानकारी वो सोसाइटी को प्रोवाइड करा सकता है। तो और साथ ही साथ मैंने एक चीज आपको बताई थी एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो एडवर्स इफेक्ट की जानकारी भी, क्योंकि वो पब्लिक को बता सकता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा देर तक अगर आप यूज करोगे, 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने तक अगर आपने कंटिन्यूसली इस ड्रग को यूज किया तो इसके ऐसे एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपको पहुंच सकते हैं। तो इसकी जानकारी जो है वो पब्लिक को देना, उनको अवेयर करना, ये काम भी ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट के क्या क्या वर्क होते हैं। तो अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं एज ए साइड में, एज ए फ्रीलांसर भी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ये जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इनके वर्किंग को समझाया है। फिर भी अगर कोई वर्क रह गया है, कोई जानकारी बताना रह गई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे पॉइंट बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं ये जानकारी जरूर बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे